ना जरूरत है तलवारों की ना ढालों की, जब चलती हैं बेटियां वतन के सवालों की। वो आंधियों से लड़ जाए पर झुके नहीं, देश के दुश्मनों के लिए वो काल बन जाए। सिर पे कफन बांध सीना तान के चलती हैं, ये बेटियां अबला नहीं अग्निपुत्रियां कहलाती हैं। जिस पल एक माँ के कानों में शहीद शब्द गूंजता है, उसी पल उसके दिल की धड़कन रुक जाती है। लेकिन अगर वो माँ जानती हो कि उसकी बेटी युद्ध भूमि में है, तो हर दरवाजे की आहट भी तोप का धमाका बन जाती है। गायत्री देवी का घर का हर कोना खामोश था। दीवार पर टंगी अदिति की तस्वीर मुस्कुरा रही थी, मगर उनकी आंखों में एक सूनापन था, जैसे उन्हें पहले से सब पता हो। अदिति उनकी बेटी भारतीय सेना में कैप्टन थी, सीमा पर तैनात। हर रोज शाम की आरती के बाद गायत्री देवी एक दीपक अलग से जलाती थी, मेरी बेटी के लिए जो देश की रक्षा में लगी है। गांव में सब उन्हें वीर माता कहते थे, लेकिन आज उनकी आंखों में बेचैनी थी। तभी रेडियो पर अचानक आवाज आई, ब्रेकिंग न्यूज, पहाड़ी सीमा पर आतंकी हमला, 6 सैनिक शहीद, 1 महिला अफसर लापता। गायत्री देवी की सांसें अटक गई, हाथ से पूजा की थाली गिर पड़ी। लोगों की नजरें उन पर टिकी थी, पर उनकी नजरें किसी और दुनिया में थीं। उन्होंने अधखुले होठों से सिर्फ इतना कहा, क्या मेरी अदिति? पूरे गांव में सन्नाटा था। मंदिर की घंटियां बज रही थी, मगर उनका स्वर भी आज सहमा हुआ था। अभी तक किसी ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन एक माँ का दिल जान चुका था, कुछ टूटा है, बहुत गहरा, बहुत अपना। जब देश के दुश्मन एक बेटी को छीनते हैं, तो हर माँ के आंचल में ज्वालामुखी फूटता है। एक माँ की खामोश ममता जब प्रतिशोध बन जाए, तब इतिहास लिखा जाता है। अदिति के लापता होने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल चुकी थी। लोग गायत्री देवी के घर इकट्ठा होने लगे। कोई उनको तसल्ली दे रहा था, कोई आश्वासन दे रहा था, कुछ नहीं होगा अदिति को। लेकिन गायत्री देवी कुछ नहीं सुन रही थी। उन्होंने भीतर जाकर अदिति के पुराने कपड़ों को निकाला, उसके कपड़ों को आंखों से लगाया और कहा, अगर तू गई है तो अधूरा कुछ मत छोड़ना। ए माँ तुझसे वापस जंग से जीतकर लौटते देखना चाहती है। 3 दिन बाद सेना से एक चिट्ठी आई, कैप्टन अदिति जीवित है। उन्होंने अकेले 3 आतंकवादियों को मार गिराया। अब वह यूनिट के साथ सुरक्षित हैं। लेकिन गायत्री देवी ने कांपती आवाज में पढ़ा, एक और मिशन के लिए उन्हें आगे भेजा गया है, ऑपरेशन वज्र प्रहार। ऑपरेशन वज्र प्रहार में 3 महिला अफसर शामिल हैं और अदिति उनका नेतृत्व कर रही है। गायत्री देवी की आंखें नम थीं, लेकिन इस बार गर्व के आंसू बह रहे थे। अदिति अब सीमा पर नहीं, सीधे आतंकियों के गढ़ में दाखिल हो रही थी, जहां मौत हर कोने में थी। वही अदिति और उनकी 2 साथी काव्या और रजनी देश का झंडा लेकर चल पड़ी थी। अब की बार कोई आंसू नहीं बहेगा, सिर्फ दुश्मनों का खून बहेगा। 3 बेटियां, 3 बंदूकें और एक वादा, जो भी देश के आंचल को छुएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। रात का अंधेरा था, लेकिन कंधार की वादियां गरज रही थी। ऑपरेशन वज्र प्रहार शुरू हो चुका था। अदिति, काव्या और रजनी, तीनों महिला अफसर सटीक योजना और साहस के साथ दुश्मनों के अड्डे में दाखिल हो चुकी थीं। दुश्मनों को खबर तक न हुई और चौकी नंबर 17 उड़ चुकी थी। एक भी गोली बेवजह नहीं चलनी चाहिए, अदिति ने फुसफुसाया। आंखों में मातृभूमि का सपना और सीने में माँ की ममता का गरिमा लिए वो आगे बढ़ती गई। एक के बाद एक आतंकी ढेर होने लगे। तभी रजनी की बाह में गोली लगी, लेकिन उसने खुद को रुकने नहीं दिया। मैं माँ के आंचल पर खरोच नहीं आने दूंगी, कहती हुई उसने आखिरी बचे आतंकियों को मार गिराया। काव्या ने अंतिम बम निष्क्रिय किया। उस बम से सैकड़ों निर्दोष मारे जाते अगर वो 1 मिनट देर करती। तीनों जब बेस कैंप लौटी तो कमांडर खड़े होकर सलाम कर रहे थे। पूरा बेस तालियों से गूंज उठा और अगले दिन देश के हर अखबार की हेडलाइन थी, देश की बेटियों ने लिया बदला, कंधार के गढ़ में घुसकर ढेर किए दुश्मन। गायत्री देवी ने जब टीवी पर अपनी बेटी को तिरंगे के साथ देखा, तो आंसुओं में मिली मुस्कान के साथ बस यही कहा, मैंने उसे जिंदगी दी थी, उसने देश को जीत दी। माँ की लोरी थी कानों में, अब बंदूक की गर्जना है हाथों में। सरहद पे खड़ी हो बेटी, आज जवाब है हर सवालों में। न आंसू रुकते हैं न इरादे झुकते हैं, जो दुश्मन आंख उठाए वो जमीन में धंसते हैं। वो सिर्फ सजा नहीं वतन की कसम निभाती हैं। वो बेटी है हिंद की, मौत से भी टकराती है, मौत से भी टकराती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि देशभक्ति और साहस का कोई लिंग नहीं होता। साथियों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप कहानियों को सुनते ही नहीं बल्कि महसूस भी करते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको यह कहानी भी सुननी चाहिए। तो फिर मिलते हैं किसी और एक दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।